जय हिंद दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र में बदलाव, यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए या नहीं। भारत की प्रबल दावेदारी के विषय में बात करेंगे। कुछ दिनों के बाद भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली आर्थिक जी समूह की अध्यक्षता करेगा। भारत के नेतृत्व में आधा दर्जन राष्ट्रों का अब विश्व की परिघटना और वैश्विक अर्थव्यवस्था के ऊपर महत्वपूर्ण प्रभाव है। न तो अमेरिका और न ही चीन दुनिया पर हावी होने का दावा कर सकता है। यूक्रेन युद्ध ने 5 स्थायी सदस्यों की सीमाओं को उजागर कर दिया। ऐसे में भारत लगातार स्थायी सदस्यता के लिए दावा पेश कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1 महीने में दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट का दावा पेश किया है। हाल ही में सऊदी अरब की यात्रा के दौरान जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हासिल करने का भारतीय दावा काफी मजबूत है, ताकि वैश्विक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से इस परिषद को प्रभावी रूप से सक्षम बनाया जा सके। और अहम बात यह है कि इसके जरिए इसे और प्रासंगिक बनाया जा सके। स्थायी सदस्यता की दावेदारी को लेकर भारत के पीछे दक्षिण एशिया, अफ्रीका तमाम छोटे देश लामबंद हो रहे हैं। यह बहस तेज हो गई है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपने वर्तमान स्वरूप में 21वीं सदी की भू राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद है उसकी प्रासंगिकता कमजोर हो गई है, उसमें फेरबदल करने की जरूरत है। वो 21वीं सदी की जो भू राजनीतिक वास्तविकता है उनको, या जो भू राजनीतिक मसले उनको हल नहीं कर पा रहा है। यूक्रेन युद्ध के अंदर भी जैसे चाइना और रूस इन्होंने वीटो का पावर करके सुरक्षा परिषद को इसका फायदा उठाया है। तो भारत को भी स्थायी सदस्यता देनी चाहिए जिसके विश्व में संतुलन बना रहे। तो इसमें विशाल क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व भी नहीं है। यानी कि एशिया में बहुत बड़ा देश है, एशिया बहुत बड़ा क्षेत्रफल है एशिया का, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ चाइना ही है और रूस है। तो भारत को भी इसकी सदस्यता देना चाहिए। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है भारत का, फिर भी भारत को सदस्यता नहीं मिल पाई है। तो अब बात करेंगे स्थायी सदस्यता के ऊपर बहस क्यों। इस मुद्दे पर भारत की राय स्पष्ट है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले साल इसकी आबादी दुनिया में सबसे बड़ी होने वाली है। ऐसे में यह सुरक्षा परिषद के स्थायी सीट का हकदार है। चाइना को लेकर कई बार भारत सरकार अपने विचार सार्वजनिक कर चुकी है कि वह इस मुद्दे पर उदारवादी रवैया नहीं अपना रहा है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के पुनर्गठन को रोक रहा है। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा परिषद अपने वर्तमान स्वरूप में 21वीं सदी की भू राजनीतिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता और इसमें विशाल भौगोलिक क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गठन के बाद से वैश्विक व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। उपनिवेश व्यवस्था के खत्म होने के बाद संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। दुनिया एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय हुई, आबादी बढ़ी है। तमाम बदलाव के बावजूद परिषद की संरचना मोटे तौर पर जस की तस है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया को दरकिनार किया जाना जारी है। भारत की दावेदारी। जो देश स्थायी सदस्य बनने के आकांक्षी हैं, उनमें भारत सबसे मुखर है। वह संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक है और वर्तमान में अस्थायी सदस्य के रूप में काम कर रहा है। परिषद की संरचना को लेकर दक्षिण एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका द्वारा भी आवाज उठाई गई है, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व कम है। भारत दुनिया के अविकसित और विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व भी करता है। गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के प्रति भारत की निष्ठा और पंचशील में दृढ़ विश्वास ने दुनिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा दिया है। भारत ने G4 के सुधारोन्मुखी देशों के साथ अपनी संलग्नता बढ़ाई है, क्योंकि वे भी स्थायी सदस्यता के आकांक्षी हैं। इसके अलावा उसने L69 समूह एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका का एक बहुक्षेत्रीय समूह है, इसके साथ भी संलग्नता बढ़ाई है। मुद्दे क्या क्या है। भारत का मानना है कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
और विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी बड़ी संरचनात्मक बदलाव की जरूरत है। इनमें से कुछ बहुपक्षीय फोरमों में सुधारों के वास्ते अपने रूप को मजबूत बनाने के लिए भारत हाल ही में बहुपक्षीय समूह जैसे IBSE भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और G4 देशों ब्राजील, जर्मन, भारत और जापान के साथ गोलबंद हो रहा है। यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 देशों जिनमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस शामिल है, इन्होंने विस्तारित यूएनएससी में स्थायी सीट के लिए भारत की उम्मीदवारी को अपना समर्थन दिया है। यानी कि जो 5 सदस्य हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें से 4 ने भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन कर दिया है, जिनमें है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। सिर्फ एक सदस्य है जो चाइना, वो रोड़ा फंसा रहा है। चाइना ने भारत को शामिल किए जाने में अड़ंगा लगाया है। पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इटली जैसे चाइना के करीबी सहयोगी भी यूएनएससी में स्थायी सदस्य के लिए भारत की उम्मीदवारी का विरोध करते रहे हैं। भारत, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के लिए समस्या यह है कि वे स्थायी निकाय के सदस्य तब तक नहीं हो सकते जब तक कि सुधारों पर P5 के बीच सहमति नहीं बन जाती। यानी कि ये तभी सदस्य हो जाएंगे जब 5 देश चाहे जो P5 के हैं। अब जो चाइना है वो तो चाह नहीं सकता कि भारत को भी इसकी सदस्यता मिले। अब देखते हैं जो क्या कहते हैं जानकार इसके बारे में। तो ये DP श्रीवास्तव ये पूर्व राजनयिक रह चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि पुनर्गठन के किसी भी प्रस्ताव पर एक प्रश्न उठता है कि क्या स्थायी सदस्यों को प्राप्त वीटो पावर को जारी रखा जाना चाहिए। वीटो पावर कई मुद्दों के समाधान को रोकता है। दूसरी ओर यूक्रेन युद्ध ने 5 स्थायी शक्तियों की सीमाओं को उजागर कर दिया। वीटो धारकों का क्लब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने की संयुक्त राष्ट्र की क्षमता को कमजोर कर रहा है। और विष्णु प्रकाश, ये भी पूर्व राजनयिक है, ये क्या कहते हैं, नई वास्तविकताओं को प्रतिबंधित करने के लिए सुरक्षा परिषद को जल्दी पुनर्गठन किया जाना चाहिए, नहीं तो संयुक्त राष्ट्र अपनी प्रासंगिकता खो देगा। 138 करोड़ की आबादी के साथ भारत के पास कोई स्थायी सीट नहीं है और उसे अस्थायी सदस्यता बिना वीटो पावर वाले इनके लिए छोटे देशों के साथ चुनाव लड़ना होता है। जय हिंद।